साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों फाइनली लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी हट चुकी है और जो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का काम विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण अटक गया था, आज 6-7 महीने बीतने के बाद में फाइनली सारे चुनाव संपन्न होने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो काम है वो गति पकड़ना शुरू हो जाएगा। साथियों आज हम इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान में सभी विभागों के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की क्या स्थिति चल रही है और इस जानकारी को हम एक ऑथेंटिक जो हमारे पास सूचना आई है उसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों जैसा कि आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव के समय सभी विभागों में जो अडॉप्शन का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका था और जो 9 साल या उससे अधिक वाले थे उनकी स्क्रीनिंग होकर नियमित उनका होना था, लेकिन ऐन मौके पर जो है चुनाव आ गए और आचार संहिता लगते ही सारा काम वही ठंडे बस्ते में चला गया और उसके बाद में जो है सरकार बदल गई और संविदा कर्मियों ने भी लगभग ये सोच लिया कि पता नहीं अब काम हमारा होगा या नहीं। और लेकिन क्या है कि जब जैसे लोकसभा चुनाव पास में आने लगे तो 1-2 डिपार्टमेंट्स की जो फाइल है वो जब गति पकड़ी तो फिर से ये एक नई उम्मीद बनी है कि अब जो है काम रुकेगा नहीं किसी भी हालत में और जो संविदा सेवा नियम 2022 है उनके अंतर्गत नियमितीकरण तो अवश्य होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय और लग जाए लेकिन नियमितीकरण पूरा होगा, ये उम्मीद जो है बनती जा रही है और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें क्योंकि लगभग सभी विभागों के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है, तो आपके विभाग की क्या स्थिति चल रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा यदि लंबा भी हो जाए तो प्लीज़ उसको पूरा जरूर देखें। लास्ट में एक सामूहिक चर्चा भी हम करेंगे कि अभी आगे क्या हो सकता है। साथियों यह जो सूचना आई है वो एक विधानसभा पर्सन के माध्यम से विधायक जी ने पूछा था कि जो संविदा कर्मचारी है उनके नियमितीकरण के लिए सरकार जो है क्या प्रोसेस कर रही है या उनकी प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है। तो कार्मिक विभाग जो है उसने कार्मिक विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है और सभी प्रकार की भर्तियों के लिए पद वगैरह स्वीकृत करना उसी का काम रहता है और उस डिपार्टमेंट ने जो है यह जानकारी जो है उस विधानसभा क्वेश्चन के रिप्लाई के रूप में दी है। विधानसभा क्वेश्चन का रिप्लाई जो है वो एकदम ऑथेंटिक सूचना जो होता है, अगर उसमें लिखित में यदि कोई जवाब विभाग दे रहा है तो यह मानकर चलिए कि आप और किसी की बात पर विश्वास मत कीजिए। उसने जो बता दी उससे अच्छी वस्तुस्थिति और कोई कुछ नहीं हो सकती, चाहे ग्रुप में कोई कुछ भी लिख रहे हैं चाहे कोई कुछ भी बता रहा है। चलिए साथियों चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की। वक्फ विभाग की नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया की स्थिति के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसमें कहता है साथियों विभाग के अंतर्गत मदरसा बोर्ड संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा कार्मिकों को संविदा पदों के स्थान पर नियमित पदों का में सृजन किया गया है। परिशिष्ट ए में इसकी सूची संलग्न की गई है। साथियों पहली लाइन में इन्होंने कहा है कि हमने संविदा पदों के स्थान पर इस डिपार्टमेंट में मदरसा बोर्ड में नियमित पदों का सृजन जो है संविदा कर्मचारियों के लिए इन रूल के अंतर्गत कर दिया है। तत्पश्चात राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 के अनुसार दिनांक 7/10/2023 की बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है और इस स्क्रीनिंग कमेटी की सूची भी परिशिष्ट ब में संलग्न कर दी गई है। सक्षम स्तर से निर्णय उपरांत कार्यवाही की जाएगी। साथियों जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग है एवं वक्फ विभाग है जिसके अंतर्गत हमारे मदरसा बोर्ड के साथी आते हैं, उसमें कार्मिक विभाग ने ये बोला है कि हमने इनके नियमित पद जो है वो सर्जित कर दिए गए हैं और जो स्क्रीनिंग कमेटी है जो इनका नियमितीकरण करेगी, जो पत्र संविदा कर्मचारी है जो 9 वर्ष या इससे अधिक की जो सर्विस है वो रखते हैं, उसका भी हमने जो है गठन कर दिया गया है और अब जो है सक्षम स्तर से निर्णय उपरांत कार्रवाई की जाएगी। डिसीजन जो है वो मंत्री लेवल पर या सीएम लेवल पर पेंडिंग थोड़ा है, सक्षम स्तर से निर्णय आना अभी बाकी है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और स्क्रीनिंग वगैरह की कार्रवाई जो है अब शुरू हो जाएगी और उसके आधार पर ये नियमित कर देंगे। कहीं भी ये नहीं लिखा कि इनका नियमितीकरण संभव नहीं है, जैसे कि पहले हम देखते थे जब विधानसभा प्रश्नों के रिप्लाई आते थे तो इनकी उचित समाधान ढूंढा जा रहा है या किया जा रहा है ये सब लिखा आता था, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने इनके नियमित पद जी सर्जित कर दिए हैं और जो नियम हमारा 20 है इनको नियमित करने का उसके आधार पर इनकी कमेटी भी जो है वो गठन हो चुकी है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है
कितना जोर लगाते हैं इस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है, कितनी मेहनत करके कितनी जल्दी अपना काम करवा लेते हैं। बाकी काम एकदम होने जैसा है। अब दूसरा डिपार्टमेंट जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उसकी स्थिति क्या चल रही है देखते हैं। एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में जो है एनएचएम में ही लगे हुए हैं संविदा कर्मचारी जो इस रूल के अंतर्गत है। एनएचएम के अंतर्गत राष्ट्रीय कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत स्वीकृत पदों में से 33 संवर्गों के 4518 पदों को नियमित पदों में राज्य सरकार द्वारा सृजित किया गया है। 33 कैडर है साथियों अलग अलग, और 4518 जो पद है वो नियमित पद एनएचएम के जो कार्मिक हैं उनके लिए विभाग राज्य सरकार द्वारा जो है वो उनका सृजन कर दिया गया है। और उसका आदेश हमने पूर्व में देखा है कि भाई ये जो 4518 है अलग अलग कैडर के कौन कौन से पद हैं। एनएचएम के अंतर्गत संविदा कार्मिकों को नियमानुसार उक्त नियम के अंतर्गत स्क्रीनिंग की जाकर नियुक्तियां प्रदान की जाती है तथा वर्तमान में चुनाव आचार संहिता के कारण, साथियों जब ये लोकसभा चुनाव की आचार संहिता चल रही थी तब का ये रिप्लाई है, तो इन्होंने उसका हवाला दिया है कि वर्तमान में चुनाव आचार संहिता के कारण उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध है। संविदा नियम 2022 के नियम 20 स्क्रीनिंग के अंतर्गत संविदा कार्मिकों को नियमित किया जाने का प्रावधान है। अब बहुत सारे साथी जो हैं एनएचएम के वो बार बार मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो एक बार प्लीज़ आप लोग भी चेक कर सकते हैं। ये रिप्लाई आप चेक करना, विभिन्न ग्रुप्स में भी आया हुआ है। इन्होंने साफ लिखा है कि संविदा कार्मिकों को नियम 20 के अंतर्गत नियमित कर्म किए जाने का प्रावधान है। अब कोई चाहे कुछ भी बोले, आपको किसी की भी बात नहीं सुननी है। इन्होंने बोला है कि जो आचार संहिता है उसके कारण इनकी स्क्रीनिंग जो है लटक गई थी, इस वजह से जो इनका काम जो है अभी पेंडिंग है। अभी वही बात है कि आप लोग इसका कितना फॉलोअप लेते हैं। नियमित पद भी जो है आपके 33 कैडर के 4518 नियमित पद जो है राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दिए थे, जैसा कि सबको ये पता भी है। और इनको नियुक्तियां जो है इन नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई है। और वर्तमान में आचार संहिता के कारण यह जो है स्क्रीनिंग अटक चुकी थी। अब जो पात्र संविदाकर्मी हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उनके स्क्रीनिंग के आदेश जारी होने वाले हैं, लेकिन आप लोग यदि प्रयास नहीं करोगे तो उस काम में समय भी लग सकता है। और यह लिखित रिप्लाई है कार्मिक विभाग का। यह देखने के बाद में और कोई आपको कुछ भी बोले, आपका काम नहीं हो रहा, अटक गया है, कैंसिल हो गया है, ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ जो आपके पास आती है, आपको किसी की भी बात नहीं सुननी है जब तक लिखित में ऐसा कोई आदेश आपके पास नहीं आता। ठीक है साथियों। तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग में भी कुछ जो है संविदाकर्मी साथी लगे हुए हैं जो इन नियमों के अंतर्गत हैं। उनकी स्थिति क्या चल रही है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। विभाग में कार्यरत कुल 60 अनुबंधित 23 पशुधन परिचर को वित्त विभाग की आईडी संख्या 15230167 दिनांक 9/10/2023 द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लाए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए 23 ग्रेड द्वितीय एवं 23 ग्रेड प्रथम का पद सृजित किया गया है। जो CSR रूल है उनके अंतर्गत जो ये पशुपालन विभाग के हमारे कर्मचारी हैं इनके पद सृजित हुए हैं। इसके अंदर 23 का पद है एक, और ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट जो 9 साल का 9-18 साल वाले, इन 3 प्रकार के पद जो है इन्होंने स्वीकृत कर दिए हैं। विभाग द्वारा संबंधित कार्मिकों से ऑप्शन फॉर्म प्राप्त किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस विभाग में साथियों कर्मचारियों से कोई ऑप्शन फॉर्म इन्होंने मांगे हैं, हो सकता है कोई पदों के संबंध में हो या जो भी है। ऑप्शन फॉर्म की कार्रवाई जो है इस विभाग में अभी तक चल रही है। यह प्रक्रिया जो है यहाँ तक अभी इनमें चल रही है। स्क्रीनिंग वगैरह का अभी इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है कि इस विभाग में क्या है। शायद इन्होंने कोई जो इनसे पद है कर्मचारियों से, भाई ये कौन से पद पे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, इस प्रकार के कोई ऑप्शन फॉर्म जो है इस विभाग में मांगे हैं। और कुल 60 कर्मचारी जो है पशुपालन विभाग के अंतर्गत इन्होंने मांगे हैं, जो पात्र है, जो इन नियमों के अंतर्गत वर्तमान में पशुपालन विभाग में कार्यरत हैं। तो जो पशुपालन विभाग के साथी हैं वो ये ध्यान दें, अपने डिपार्टमेंट में पता करें कि भाई कौन से ऑप्शन फॉर्म जो है मांगे हुए हैं और उसकी जो कार्यवाही है वो जल्दी कंप्लीट करवाएं। और जो पात्र हैं 9 साल या इससे अधिक की जो पात्रता रखते हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी जो है नियमितीकरण की कार्यवाही जो है कंप्लीट करवाएं। चौथा साथियों जो सबसे बड़ा विभाग है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसके अंतर्गत 4 अलग अलग डिपार्टमेंट जो आते हैं, 4 अलग अलग योजनाएं जो हैं
उसके हिसाब से इन्होंने डिवाइड करके बताया है। सबसे पहले है महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग 3। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 द्वारा जारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत पात्र संविदा कार्मिकों को लाया जा चुका है। यह साथियों हमें ध्यान है कि जो नरेगा के साथी हैं उनको ये जो CSR रूल 2022 के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया है सभी को। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि से कार्यरत संविदा कार्मिकों को नियमित किए जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 4966 नियमित पदों का सृजन किया गया है। 4966 4966 नियमित पद जो है यह भी जो है वित्त विभाग द्वारा इस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में जो है स्वीकृत कर दिए गए हैं। यह भी आदेश जो है लगभग सभी कर्मचारियों के पास है। इस बात की भी हमें पूर्ण जानकारी है और लिखित में इसकी सूचना जो है कार्मिक विभाग ने दी है। ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 7 मार्च 2024 द्वारा 4966 नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। यह आदेश थोड़े दिन पहले आया था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था और अगर कोई साथी जुड़ा है अभी उसने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी पूरी डिटेल जो है उस वीडियो में दी गई है। आप पीछे वाला वो वीडियो जो ग्रामीण विकास विभाग के जो साथी हैं नरेगा वाले वो ज़रूर देखें। इन पदों की जो प्रशासनिक स्वीकृति जो है वो भी विभाग ने दे दी। मतलब लगभग जो पद संबंधित काम होता है, पद स्वीकृति संबंधी सारा काम जो है कार्मिक विभाग कह रहा है कि पूर्ण हो चुका है। प्रशासनिक स्वीकृति भी जो है 4966 पदों की मिल चुकी है। वर्तमान में स्क्रीनिंग की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है। आचार संहिता जो है लग चुकी है और ये आचार संहिता जो लगी हुई थी उस कारण जो ये विभाग कहना चाह रहा है कि स्क्रीनिंग जो इनकी होनी है राज्य स्तरीय उसकी पत्रावली जो है प्रक्रियाधीन है। और हमने देखा था कि आचार संहिता में ही इनको परमिशन भी मिल गई थी और इनकी स्क्रीनिंग जो है जिला स्तरीय स्क्रीनिंग वो प्रारंभ हो चुकी थी। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग वर्तमान में इनकी चल रही है। यह प्रक्रिया हमें ध्यान है। इसकी पूरी डिटेल जो है मैंने एक पीछे वीडियो है उसमें बनाकर दी थी। जो नरेगा के साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो भी जरूर देखें यदि आपने नहीं देखा था तो। 4966 आपके नियमित पद सृजित हो चुके हैं और यह लिखित में सूचना जो है विधानसभा प्रश्न के माध्यम से कार्मिक विभाग ने दी है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके नियमित पद लिखा है इन्होंने सृजित हो चुके हैं और आपका नियमितीकरण भी शीघ्र जरूर होगा। स्वच्छ भारत मिशन अगला जो इसमें अनुभाग है वो है स्वच्छ भारत मिशन। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा कार्मिकों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। नियुक्ति के पात्र कार्मिकों के लिए नियमित पद सृजन करने हेतु पत्रावली वित्त विभाग भिजवाई गई थी। ये कह रहे हैं कि जो ये स्वच्छ भारत मिशन के जो कार्मिक हैं इनको नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ तो की थी और पत्रावली जो है वित्त विभाग के अंदर भिजवाई थी, किंतु वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पत्रावली प्रशासनिक विभाग को लौटाई गई है। अंतिम मतदान 26 अप्रैल 2024 के पश्चात माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन हेतु पत्रावली पुनः प्रेषित की गई है। अनुमोदन उपरांत पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की जाएगी। साथियों इनकी जो नियमित पद सृजन है उसकी पत्रावली अभी तक जो है वो लंबित है। वो CM साहब से अनुमोदन के लिए भेजी थी लेकिन आचार संहिता के कारण वो अनुमोदन नहीं हो पाया है और वर्तमान में इन्होंने कहा है कि जो 26 अप्रैल 2024 के पश्चात माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन पत्रावली पुनः प्रेषित की गई है। इन्होंने जो रिजल्ट जो ये इलेक्शन हो गए थे उसके बाद में जो वापस जो है आपके जो मंत्री जी हैं उनको ये पत्रावली वापस भेजी है। अनुमोदन होने के बाद में ये पत्रावली जो है वित्त विभाग में जाएगी और वित्त विभाग जो है वो आपके नियमित पद सृजित करके सूचना जारी कर देगा और उसके बाद में आपकी वही प्रोसेस रहेगी जिला स्तर और राज्य स्तर। लेकिन आप अपनी पत्रावली का जो है फॉलोअप लीजिए। फॉलोअप नहीं लेंगे जब तक तब तक मान लो काम जो है थोड़ा ढीला पड़ा रहेगा। इसलिए क्या है कि काम को जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए आप अपने मंत्री जी से मिले, विभाग से मिले और जल्दी से जल्दी जो है क्योंकि पद सृजित ही नहीं होंगे तो ये मान लीजिए कि काफ़ी काम आपका जो है अभी पेंडिंग पड़ा है। ठीक है साथियों, स्वच्छ भारत मिशन में जो लगे हुए हैं उनके लिए है कि इनकी पत्रावली जो है अभी मंत्री महोदय से अनुमति के लिए गई हुई है। राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका विकास परिषद राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद में संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियमितीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आपका नियमितीकरण जो है वो
चल रहा है, और कुछ इसमें नहीं लिखा है इन्होंने कि भाई क्या है, पद सृजन वगैरह आपका हो चुका है और नियमितीकरण आपका जो है वो चल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आजीविका विकास परिषद वाले हैं इनका अचानक से जो है परमानेंट का ऑर्डर ही आएगा, और कहीं ना कहीं मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो है इनका ही नियमितीकरण होगा, क्योंकि काम इनका काफ़ी फास्ट जो है चल रहा है। नियमितीकरण की कार्यवाही आपकी प्रक्रियाधीन है। निदेशालय जल जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, इसमें जो सुविधा कर्मी विभाग में संविदा नियम 2022 के अंतर्गत नियुक्ति दिए गए हैं। इन विभाग के जो कर्मचारी जो हैं निदेशालय जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण जो है इसके अंदर भी जो इन्होंने नियुक्ति है संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत दे दी है, तथा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु पत्रावली वित्त विभाग व्यय 5 की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। पत्रावली जो है आपकी अभी वित्त विभाग में जाने के लिए प्रक्रियाधीन है, यानी कि आपके नियमित पदों का सृजन जो है अभी तक वित्त विभाग से नहीं हुआ है। आपकी पत्रावली अभी वित्त विभाग में जाएगी और वहाँ से नियमित पदों का सृजन जो है होगा। तो साथियों, ये 4 डिपार्टमेंट जो है इसका इन्होंने जवाब दिया है कार्मिक विभाग ने। शिक्षा विभाग का इसके अंतर्गत कोई जवाब नहीं है, और लेकिन जो स्क्रीनिंग वगैरह की सूचना जो है वो 1-2 लेटर जो अभी आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं निदेशालय जो शिक्षा विभाग का है वो मांग रहा है, आपने देखा होगा विभिन्न ग्रुप में है, उन पर भी मैं थोड़ी और डिटेल आ जाती है। उसके बाद में एक अलग वीडियो शिक्षा विभाग के बारे में भी मैं बनाऊंगा, और बाकी सब डिपार्टमेंट की जो ये एकदम ऑथेंटिक सूचना जो है, ऑथेंटिक जानकारी आप लोग भी विधानसभा के जो प्रश्न वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो पूरा डिटेल। यदि आपको वीडियो में थोड़ा बहुत कहीं कोई दिक्कत आई है समझने में तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि जो सभी डिपार्टमेंट हैं उनमें नियमितीकरण की प्रक्रिया जो है चल रही है। कहीं भी ये नहीं है कि भाई हमने इसको रोक दिया है, कोई भी मंत्री ऐसी बात नहीं बोला, कोई भी अधिकारी ऐसी बात नहीं बोला है, कोई भी डिपार्टमेंट जो है ऐसी बात नहीं बोल रहा है। अब डिपेंड करता है आप पे और हम पे कि हम अपना काम, अपने डिपार्टमेंट का काम कितनी जल्दी करवा लेंगे। 9 वर्ष इसमें बार बार हर जगह लिखा रहा है, तो 15 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष उसमें उलझने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा 9 वर्ष वाला जो कन्फ्यूजन है अभी तक सभी जगह चल रहा है। कैलकुलेशन गणनाएं कुछ जो है वीडियोस में या कुछ लोग डाल रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन साथियों जब तक राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग नहीं हो जाती 9 वर्ष वालों की, तब तक कोई ऑथेंटिक कैलकुलेशन जो 9 साल की है वो कैसे कर सकते हैं हम। क्योंकि जब एक बंदा अगर भी हो जाता है, एक भी फाइल अगर निकल जाती है या कोई कट डेट इस प्रकार से वो अलग अलग डिवाइड करके दे देते हैं, उसके बाद में तो हम फिर भी 9 वर्ष निकाल लेंगे। अब पूर्व सेवा वाली सिर्फ 9 वर्ष हैं, और वर्तमान में जो सेवा 1-1 साल लगभग सबको हो चुका है उसकी गणना किस हिसाब से होगी, इसका इसके अंतर्गत कोई भी नहीं दिया गया है। क्योंकि यदि हम 3 वर्ष मानते हैं तो किसी को पूर्व में 6 वर्ष हुए हैं, उसके 6 के 2 और 1 ये 3 वर्ष वैसे हो गए। अगर 3 वर्ष आईएएस पैटर्न के आधार पर काउंट करें तो 3 वर्ष वैसे भी तो लोगों के हो रहे हैं। तो ये 9 वर्ष जो बार बार लिख रहे हैं ये लगभग पूर्व सेवा का ही जो है 9 वर्ष वो काउंट करेंगे कहीं ना कहीं। तो पूर्व सेवा में जिसके 9 वर्ष हैं वो साथी तो आश्वस्त रहें। अडॉप्शन से पूर्व सेवा के 9 वर्ष जिसके कंप्लीट हो चुके हैं वो साथी लगभग आश्वस्त रहें, तैयार रहें। किसी का थोड़ा बहुत टाइम कम भी है तो कोई दिक्कत वाली उसके अंतर्गत बात नहीं है। सभी विभागों में जो नियमितीकरण की प्रोसेस जो है मैंने आपको बता दी है। चिकित्सा विभाग वाले साथी भी बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, उनको भी बता दिया है कि भाई आपके 4518 पद जो है स्वीकृत हो चुके हैं, 33 आपके कैडर बने हुए हैं, ऑर्डर आप लोगों के पास है, सभी आजकल अपडेट रहते हैं। नियम 20 जो आपका सबसे महत्वपूर्ण नियम है उसके अंतर्गत आपकी अब केवल राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग जो है पेंडिंग है। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग तो पहले ही हो चुकी थी, फाइलें भी अब जो है वो आपकी स्टेट से सबकी आ चुकी है। पीछे एक ऑर्डर आया था उसके बाद में फाइलें जो है स्टेट वालों ने स्क्रीन करके खुद के पास में स्कैन करके रख ली है हार्ड कॉपी तो, और जो फाइलें आपकी गई हुई थी वो वापस लौटा दी है सभी डिपार्टमेंट को। अब आपकी सिर्फ राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग जो है चिकित्सा विभाग वालों की वो प्रारंभ होनी है। आप लोग पीछे पड़ के भागदौड़ करके जितनी जल्दी आप चालू करवा लेते हैं तो आपका काम चालू हो जाएगा। यही स्थिति मदरसा वालों की है। मदरसा वालों की भी जो नियम 20 के अनुसार स्क्रीनिंग होनी है राज्य स्तरीय, और उनका भी नियमितीकरण होना है। और नरेगा वाले साथी हैं उनका भी जो है जिला स्तरीय स्क्रीनिंग आप जल्दी से जल्दी करवा के राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग चालू करवा लीजिए।
यह सूचना साथियों वर्तमान में जो है आचार संहिता के कारण जो अटक गई थी, उस संदर्भ में कार्य विभाग ने लगभग दिया है कि कहीं न कहीं आचार संहिता के कारण कोई ना कोई फाइल कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अटकी हुई है। लेकिन अब जो है जिस हिसाब से पिछले 1-2 दिनों में एक्शन मोड में सरकार वापस आ चुकी है और आज ही भर्तियों के संबंध में मीटिंग हुई थी, तो और कल जो है जो कर्मचारियों से संवाद जो है सीएम साहब ने स्थापित किया था, उनके भी बहुत सारी डिमांड्स और उनके बारे में बजट में अनाउंस करने के लिए सीएम साहब ने जो है एक लंबी मीटिंग ली थी और उसमें संविदा कर्मचारियों का मुद्दा भी जो है कर्मचारी संघों ने विभिन्न ने उठाया है नियमितीकरण का। तो पूरी उम्मीद है और हमने भी जो है भर के सुझाव जो हैं बजट के लिए, जो परिवर्तित बजट आने वाला है उसमें भर के सुझाव हमने दिए हैं कि भाई नियमित कीजिए। सबसे ज़्यादा सुझाव संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के जो हैं वहाँ पहुँचे हैं। इसलिए साथियों अब एकजुट होकर आपको क्या है मेहनत करने की आवश्यकता है। केवल नियमितीकरण आपका होगा 100% होगा, लेकिन आपको मेहनत जो है करने की आवश्यकता है। नियम सरकार बना देती है, लेकिन लागू करवाना जो उससे लाभान्वित है उनका काम होता है। तो साथियों यदि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका नियमितीकरण हो जाए, रास्ता खुल जाए, आगे के जो आपका भविष्य है वो सुनहरा हो जाए, तो प्लीज़ संगठित होइए और आगे बढ़कर काम कीजिए और सरकार से अपना काम करवाइए। क्योंकि हमारा देश जो है चुनाव का देश है, बार-बार कभी कोई चुनाव कभी कोई चुनाव आते रहते हैं। ये मत मानिए कि लोकसभा चुनाव में सरकार को वोट लेने थे इसलिए फाइलें चली इधर-उधर, पहले विधानसभा में वोट लेने थे, ऐसा कुछ नहीं होता है साथियों। ये मानकर चलिए यदि राजस्थान में संविदा कर्मचारी नियमित होते हैं तो आगे अदर स्टेट में भी चुनाव आने वाले हैं। इसके अलावा जो छोटे-मोटे इलेक्शंस वगैरह है वो भी और होते रहते हैं, तो उनमें भी गवर्नमेंट को कहीं न कहीं इन चीज़ों का फ़ायदा नुकसान होता है। जो भी कर्मचारियों के लाभ की या संविदा कर्मचारी तो पूरे देश का मुद्दा है एक। यदि मान लीजिए राजस्थान के संविदा कर्मचारी नियमित होते हैं तो पूरे देश के अंदर जो है ये मैसेज जाएगा कि भाई राजस्थान में जो है संविदा कर्मचारी नियमित हो चुके हैं, उनकी प्रोसेस जो है इस प्रकार से बन चुकी है, उनके नियम इस प्रकार से बन चुके हैं। तो इसलिए साथियों कहीं भी कोई भी घबराने की आवश्यकता किसी को नहीं है। आपकी जो ये ऑथेंटिक सूचना आई थी कार्मिक विभाग के माध्यम से वो मैंने आपको बता दी है। इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको और डिटेल में जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ में, क्योंकि भ्रम की स्थिति में रहते हैं साथी और थोड़ा अवसाद की स्थिति में भी रहती हैं, उनके लिए सूचनाएं जो है समय समय पर पहुंचना बहुत आवश्यक है। आगे साथियों जैसे ही कोई नई सूचना आती है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही नई सूचना आएगी, जल्द ही नए ऑर्डर्स भी आएंगे और स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय जो 3 डिपार्टमेंट हैं, मदरसा बोर्ड, चिकित्सा विभाग और अपना नरेगा, इनकी जल्द ही शुरू होकर नियमितीकरण जल्दी इन डिपार्टमेंट का हो जाएगा, यह भी मुझे पूरी उम्मीद है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए साथियों चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ साथियों कि जल्दी आपका नियमितीकरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।